बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ आंदोलन करना नहीं चाहता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता है कि वो जो अन्याय और अत्याचार हो उसको भी बर्दाश्त करता चले। हम पर अन्यायपूर्ण कार्रवाई करके आंदोलन थोप दिया जाता है और तब हम उस अन्याय के विरुद्ध उठ खड़े होते हैं। राजद के विधायकों ने हमको लिख करके दिया है, लेकिन सब के बावजूद भी नीतीश जी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का समय उनका आ रहा है और हम ये प्रमाणित करेंगे कि अत्याचार का अंत होता आया है, इस अत्याचार का भी अंत होगा और शिक्षकों के हाथों ही इस अन्याय का भी अंत होगा। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि अभी भी समय है, सरकार चेते और नहीं। चौथा जो चरण हमारा प्रारंभ होगा जुलाई में, जब विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होगा, तो हम राज्य स्तर पर एक विशाल प्रदर्शन करेंगे। जिन्होंने दुनियादारी सिखाई, जिन्होंने देश और राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाया, जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों को बड़े मुकाम तक पहुंचाया, वो शिक्षक हैं। और शिक्षकों के साथ बिहार में जो बर्बरता हो रही है वो देखी जा सकती है। अगर सरकार शिक्षक के खिलाफ फरमान जारी करने लगे तो फिर बेहतर भविष्य की कल्पना कैसे की जाएगी। हाल के दिनों में शिक्षकों के लिए जो नया नियम लाया गया कि बीपीएससी के माध्यम से अब शिक्षक खुद को नियोजित की जगह परमानेंट करेंगे, उसके बाद शिक्षक सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं और सरकार साफ कर चुकी है कि वो पीछे नहीं हटने वाली। हमारे साथ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं रघुवंश प्रसाद सिंह मौजूद हैं। सर, ये बर्बरता, जिस तरीके से रवैया सरकार का शिक्षकों के प्रति रहा है, कितना लंबा आप लोग को आंदोलन करना पड़ेगा? देखिए, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ आंदोलन करना नहीं चाहता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता है कि वो जो अन्याय और अत्याचार हो उसको भी बर्दाश्त करता चले। हम पर अन्यायपूर्ण कार्रवाई करके आंदोलन थोप दिया जाता है और तब हम उस अन्याय के विरुद्ध उठ खड़े होते हैं। आज भी बिहार में सब कुछ शांत था, सरकार से अनेक बार वार्ताएं भी हो चुकी थीं। उन वार्ताओं से हम लोग आशान्वित थे कि रास्ता सही निकलेगा, लेकिन ये फल उसके विपरीत आया। जो नियमावली 2023 आई, उस नियमावली में और सब धाराओं से हम लोग का विरोध नहीं है। नई नियुक्ति करनी है, सरकार को अधिकार है, नियम बनावे, नई नियुक्ति करे, जैसे करना हो परीक्षा लेके करे। हमारा ये कहना है कि हमारे जो शिक्षक 2006 से लेकर के आज तक कार्य 15 वर्षों से 20 वर्षों से करते चले आ रहे हैं, वो तब जो व्यवस्था थी, जो परीक्षाएं ली जाती थीं, उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर अपनी योग्यता साबित करके, दक्षता प्रमाणित करके वो नियुक्त हैं और विभिन्न सरकारी कामों में हमेशा उनने अपनी दक्षता प्रमाणित की है। उन्हीं शिक्षकों की बदौलत एग्जामिनेशन बोर्ड समय से पहले रिजल्ट निकाल करके अपनी पीठ थपथपा रहा है। उन्हीं शिक्षकों की बदौलत इलेक्शन के जैसे जवाबदेही से पूर्ण काम संपन्न किए जा रहे हैं। ये सब काम के लिए वो दक्ष हैं, लेकिन जब वेतन का सवाल उठता है, उनकी सेवा शर्तों का सवाल उठता है, तो सरकार वहीं पर बेईमानी करना शुरू कर। नीतीश कुमार की जो राजनीतिक कद रही, नीतीश कुमार ने जिस पटल पर काम किया, वो इंदिरा गांधी की तानाशाही सरकार थी। इमरजेंसी लगा, नीतीश कुमार उभरे छात्र आंदोलन से। आज जब शिक्षक आंदोलन करते हैं तो फरमान जारी किया जा रहा है कि सड़क पर उतरिएगा, प्रदर्शन कीजिएगा तो कार्रवाई करेंगे। यही हम कहने जा रहे थे आपको कि हमने उनको समय दिया है, बार बार पत्र लिख करके, रिमाइंडर दे करके, मिल के ये कहा है कि हमारी जो समस्या है, समस्या पर विचार होना चाहिए, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान विमर्श से ही हो सकता है। मगर सरकार ने उन सब बातों पर ध्यान न देकर, हमारे अनुरोध का ख्याल न करके दमनात्मक कार्रवाई शुरू करने की कोशिश की। तो दमनात्मक कार्रवाई से शिक्षक आंदोलन आज तक कभी दबा नहीं है। हम सारी परिस्थितियों को फेस करने के लिए तैयार हैं और हमारे शिक्षक संकल्पित हैं
ये तीसरा चरण हमारा चल रहा है। हमने एक चरण में जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन किया, दूसरे चरण में प्रमंडल के आयुक्त महोदय के समक्ष प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया, और तीसरा चरण ये 3 दिनों से चल रहा है जो 3 जुलाई तक चलेगा। दिन व दिन दमनात्मक कार्रवाई के बाद शिक्षकों में उबाल बढ़ते जा रहा है और वो और सशक्त आंदोलन की तैयारी के लिए रोज़ संख्या बढ़ा बढ़ा के धरना पर उपस्थित हो रहे हैं। तो हम सरकार को कहना चाहते हैं कि अभी भी समय है, सरकार चेते, और नहीं तो चौथा जो चरण हमारा प्रारंभ होगा जुलाई में, जब विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होगा, तो हम राज्य स्तर पर एक विशाल प्रदर्शन करेंगे। हम विधायकों के डेरे पर घेरा डालो डेरा डालो का कार्यक्रम चलाएंगे, विधानमंडल का घेराव करेंगे, और ये सारी जो कार्रवाइयाँ होंगी उन तमाम कार्रवाइयों की जवाबदेही सरकार पर होगी। एक आखिरी सवाल लेंगे। जनहित के मुद्दों के लिए कहा जाता है कि जो वामदल हैं वो खड़ी होती है। वामदल के कई विधायकों ने सरकार के खिलाफ नाराज़गी जताई, विरोध प्रदर्शन भी किया और शिक्षकों को बल देने के लिए अग्रिम लड़ाई लड़ने की भी बात कही है। बीजेपी के कई जो एमएलसी हैं जो शिक्षक कोटे से आते हैं, उन्होंने भी इस मामले को लेकर शिक्षकों का साथ दिया। क्या लगता है कि जो महागठबंधन कोटे के एमएलसी हैं उनको भी आना चाहिए? महागठबंधन की सरकार जो चल रही है, उस सरकार में शामिल 5 दलों ने, तीनों वाम दल, कांग्रेस और जीतन राम मांझी जी की पार्टी, हम 5 पार्टियों ने न केवल मौखिक लिखित रूप में ज्ञापन सौंपा है और इस बात को कहा है कि सरकार ने एक तरफा निर्णय लिया है, गठबंधन के किसी भी दल से ये विचार विमर्श नहीं किया है और न शिक्षक प्रतिनिधियों से विचार किया है। हम इस एक तरफा निर्णय के साथ नहीं हैं। हम शिक्षकों की मांग का समर्थन करते हैं। शिक्षकों की परीक्षा ले करके जो राज्यकर्मी का दर्जा देना है वो गलत हो रहा है, लेकिन सब के बावजूद, और इतना ही नहीं, उनके जदयू के कई विधायकों ने लिखित समर्थन हमको दिया है। भाजपा के लोग तो दे ही रहे हैं, चूँकि वो विपक्ष में है, वो तो दे ही रहे हैं, लेकिन जदयू राजद के विधायकों ने हमको लिख करके दिया है। लेकिन सब के बावजूद भी नीतीश जी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का समय उनका आ रहा है और हम ये प्रमाणित करेंगे कि अत्याचार का अंत होता आया है, इस अत्याचार का भी अंत होगा और शिक्षकों के हाथों ही इस अन्याय का भी अंत होगा। देखिए, निश्चित तौर पर शिक्षक जो कि बेहतर भविष्य को तराशते हैं, अगर उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो लड़ाई जारी रहेगी और नीतीश कुमार का अंत शिक्षकों के इस आंदोलन से ही होगा। नीतीश कुमार जो खुद एक आंदोलन से निकलकर बिहार की सत्ता में काबिज हुए, आज जब शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ जो तुगलकी फरमान है वो जारी किया जा रहा है और स्पष्ट रूप से कार्रवाई की बात शिक्षकों के ऊपर बिहार सरकार कह रही है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।